कलाकार होते हैं वो एक काम तो निश्चय ही करते हैं, वो सृष्टि से हमारा मेल कराते हैं। जहाँ हम बैठे होते हैं, जब उनको पढ़ रहे होते हैं, वहाँ बैठे बैठे ही समूची सृष्टि, समूचा ब्रह्मांड जैसे हम उसकी लय को महसूस करते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर आप जानते हो कि ऐसे ही लेखकों कवियों में रहे हैं। बिरजू महाराज जी को कई बार देखा, सुना भी है। थोड़ा बहुत जब वो बोलते हैं तो उस बोलने का भी क्या अर्थ होता है हम लोग जानते हैं। और एक बार तो मैं कभी भूलता नहीं, कुछ साल पहले की बात है, दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में बिरजू महाराज जी का कार्यक्रम था। और आप जानते हो कि वो एक पलक झपकाते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। मुझे उस दिन वाकई ये अनुभव हुआ था, वो अनुभव बराबर मेरे साथ है कि जैसे उन्होंने धरती और आकाश को एक कर दिया। बहुत समय आपका नहीं लूँगा और मैं ये देखकर प्रसन्न हूँ कि हम समय से ही चल रहे हैं। अभी 5:30 बजे हैं, 10-12 मिनट मैं लूँगा, पांडे जी को हम सुनेंगे। हाँ, इसलिए तो हम ठीक 6 बजे जाहिर है ये समाप्त कर देंगे। हाँ, तो नीरज कुमार जी, मेरे साथ उनका जो परिचय हुआ उसके बारे में बता चुके हैं। जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ था। पर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जान सके, क्योंकि एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप बहुत बड़े आयोजन करते हो और बड़े आयोजनों में जाने से मैं थोड़ा घबराता हूँ। उसका कारण ये है कि और राजनेताओं के बीच जाने से भी कि वहाँ शायद हमारी उस तरह की ज़रूरत नहीं होती, वो एक दूसरी तरह के मंच हैं। अभी हाल में मैंने उनसे कहा कि अब आप सोच सकते हो कि अगर दिल्ली रहते हुए और देश में घूमते हुए मुझे ऐसे काम करने हैं तो मुझे कुछ बहुत अच्छे आयोजनों में ही जाने के लिए समय निकालना चाहिए। और मैं ये देखकर प्रसन्न हूँ कि आज उन्होंने यहाँ जो आयोजन किया है उसमें मुंबई के आप सब गणमान्य नागरिक, साहित्य अनुरागी, कला अनुरागी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो आप यहाँ होते ही क्यों। दिनकर जी से थोड़ा बहुत एक समय परिचय रहा, उनकी भी याद करता हूँ। हम लोग उनकी चीज़ें पढ़कर बड़े हुए और पाठ्य पुस्तकों में उनकी चीज़ें अभी भी हैं, पहले भी थी, पहले भी रही हैं। वैकुंठ शुक्ल जी के बारे में सुनता था, कुछ थोड़ा बहुत जानता था। आज उनके बारे में थोड़ा और जानने को मिला। इस देश में पता नहीं कितने ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने हमको भौगोलिक राजनीतिक आज़ादी दिलाई। और हम लोग तो तब 7 बरस के थे जब देश आज़ाद हुआ। और मैं अक्सर सोचता हूँ, जब अंडमान निकोबार एक बार जाना हुआ था और उन तमाम शहीदों के नाम वहाँ पढ़े थे, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतने लोगों के बलिदान और इतने लोगों के काम के बाद हम एक ऐसी हवा में सांस ले सके, काम कर सके, जो शायद पहले ठीक इसी रूप में हम जैसे लोग जिनकी क्षमताएं बहुत नहीं हैं शायद इतना भी न कर पाते। क्योंकि आज़ादी एक बड़ी चीज़ है। और रविन्द्रनाथ को देखिए, अभी गीतांजलि पर आता हूँ, पर उनकी एक बात का साझा आपके साथ करना चाहता हूँ, जो वो बात भी मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि हम ये तो कहते हैं कि हम ये प्लॉट हमारा है, ये घर हमारा है, ये खेत हमारा है, पर क्या कोई समूची पृथ्वी को अपनी संपत्ति बता सकता है? जिसका अर्थ ये हुआ कि समूची पृथ्वी हमारी और हर व्यक्ति ही मानता है। तो हमको वो उस पृथ्वी का नागरिक बनाना चाहते रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ का देश प्रेम, रविन्द्रनाथ का राष्ट्र प्रेम और उनका ये एक अंतर्राष्ट्रीय वो, इसमें बड़ा भेद है। मैं ऐसा कोई भेद नहीं देखता, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की चर्चा अभी हम कर रहे थे, उसमें भी उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। पर ये बात वो मानते थे और वो मैं भी मानता हूँ। उन्होंने ये लिखा है कि मानुषेर मन चाहे मानुषेर मन, कितनी बड़ी पंक्ति है कि मनुष्य का मन मनुष्य का मन चाहता है, उसका साथ चाहता है, उसको वो अपने को जोड़ना चाहता है मनुष्य से। और ये भी देखिए
सभी कलाओं के साथ ये बात है कि कला, कोई भी कला रूप, कविता हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, संगीत हो, मनुष्य द्वारा रचित और मनुष्य को संबोधित है। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। जाहिर है कि कोई किसी पशु पक्षी को संबोधित नहीं है, पर देखिए मनुष्य द्वारा रचित और मनुष्य द्वारा संबोधित होने के बावजूद उसमें पूरी सृष्टि समाई रहती है। किसी भी लेखक कलाकार जिनको हम पढ़ते हैं उसके बारे में सोचिए तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। अब थोड़ा गीतांजलि पर आता हूँ और फिर आपको दो एक गीत भी सुनाऊंगा, इससे अपने अनुवाद जो हैं। रविन्द्रनाथ, आप में से बहुत जानते होंगे कि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई वही हुई। मेरे पुरखे जरूर उत्तर प्रदेश के थे, पर मेरे बाबा वहाँ बस गए थे, बहुत पता नहीं 19वीं शताब्दी में, कभी 19वीं शताब्दी के मध्य में वहाँ जाकर वहीं मैं बड़ा हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। रवीन्द्र संगीत कानों में पढ़ा करता था। उसके बाद दूसरा संयोग ये हुआ कि प्रेमचंद जी के जो बड़े बेटे थे श्रीपत राय जी, जो कहानी पत्रिका निकालते थे और जो सरस्वती प्रेस चलाते थे, उनका मेरे प्रति बहुत स्नेह था। वो किस कारण से था, मैं कुछ कहानियाँ मैंने लिखी थी, वहाँ छपी थी, फिर दिल्ली आए, दिल्ली रहने लगे, और उनका हौज खास वाला मकान उसको कभी नहीं भूल सकता कि कलकत्ते के बाद फिर उनके साथ बैठकर अक्सर वो शाम को रवीन्द्र संगीत लगा देते थे अपने लिए, सुनते थे उसको, और तो मैं उनके साथ रवीन्द्र संगीत सुनता था। पर कभी सोचा नहीं था कि रवीन्द्रनाथ के गीतों का मैं अनुवाद करूँगा। उसका साहस, इतना कभी साहस ही नहीं हुआ, कभी सोचा ही नहीं। फिर 2000 में एक ऐसा संयोग बना कि उन्हीं मेरे बड़े साढ़ू को एक किताब समर्पित है, वो नहीं रहे, बड़े साढ़ू और हमारी बड़ी साली को, वो सेना में थे, सूरन में उनका घर था और पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ हम हर गर्मियों में प्रायः जाते ही थे। तो मैंने गीतांजलि एक बार रख ली अपने साथ, ऐसे अपनी एक दिन लगा कि मैं कुछ अपने लिए अनुवाद करता हूँ। 7-8 कर लिए तो मन बड़ा, एक बहुत आनंद सा आया। और वो जगह बहुत एकांत, पहाड़, अब तो वहाँ फिर भी भीड़ हो गई है, मैं 10-12 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको, कि प्रकृति के बीच तारे, आकाश, चारों ओर हरियाली, पहाड़, पक्षी, वही सब जो रवीन्द्रनाथ की रचनाओं में है। उनकी रचनाएं जिनके प्रसंग से हैं, वो सब जैसे वहाँ मुझे सहज ही सुलभ हुए। और फिर नीरज कुमार जी ने ठीक ही याद दिलाई है मुझे भी, और आपको भी उन्होंने बताया ही, कि इस गीतांजलि के अनुवाद संयोग ही है, बड़ा सुखद संयोग, कि पूरे देश में बैठकर किए गए हैं। मेरी यात्राओं में बहुत, मैं और मेरी पत्नी हम लोग बहुत यात्राएं करते हैं, तो कुछ अमृतसर में, कुछ कन्याकुमारी में, कुछ दक्षिण के प्रदेशों में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, लगभग समूचे देश में, क्योंकि अपनी यात्राओं के दौरान गीतांजलि साथ रखता था और करता जाता था, मित्रों को सुनाता था। इसका एक संस्करण पहले आ चुका है 2002 में, पर यह पुस्तक वास्तव में नई इस अर्थ में है कि, और उसका भी मैं आज याद करूं, उसका लोकार्पण जो हमारे बीच नहीं है, हम लोगों के बड़े श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अयोध्या में किया था। अयोध्या के जो राजा हैं थे, मतलब उनके बेटे यतीन्द्र मिश्र, वो बहुत साहित्य अनुरागी हैं, वे एक आयोजन करते थे, वहाँ इसका पहला लोकार्पण हुआ था। उसमें केवल बांग्ला मूल था देवनागरी में, और मेरे अनुवाद थे। ये पुस्तक ऐसी है, और शायद इसके पहले ऐसा कोई संस्करण निकला भी नहीं है, जिसमें रवीन्द्रनाथ की अंग्रेजी गीतांजलि, आप जानते हो उनकी रचना भी, उनका गीतांजलि का अनुवाद भी उन्हीं का किया हुआ। वो एक ऐसी कृति है, विलक्षण कृति, जिसके दो रूप हैं। एक रवीन्द्रनाथ ने, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला, अंग्रेजी में लिखी, मतलब अपने ही बंगला गीतों की पुनर्रचना की, और उसके दो रूप हुए, क्योंकि बंगला गीतांजलि में ज़्यादा गीत भी हैं, 156 गीत हैं, अंग्रेजी में 103 उन्होंने चुने थे, और उसका अनुवाद किया था। या अनुवाद भी लोग नहीं मानते, क्योंकि अनुवाद पर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, उसको मूल कृति ही माना जाता है। तो एक ऐसी कृति जिसके दो मूल रूप हैं। बहरहाल मैंने बांग्ला से ये अनुवाद किए, मूल बांग्ला से ही, और अभी संस्करण में तीनों उपलब्ध हैं।
रविन्द्रनाथ की अंग्रेजी गीतांजलि है और देवनागरी में मूल बांग्ला है और मेरे हिंदी अनुवाद हैं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबके बीच इसका आज यहाँ लोकार्पण हुआ, बिरजू महाराज जी ने किया। अब मैं गीतांजलि और रविन्द्रनाथ की जो विशेषता मुझे लगती है उस पर आता हूँ, जिसने मुझे पकड़ लिया। और रविन्द्रनाथ पर मैं कभी कभी आजकल बड़ा गुस्सा भी होता हूँ, क्योंकि मुझे छोड़ नहीं रहे। एक दिन मेरी बेटी, छोटी बेटी जो नॉर्वे में रहती है, वो आई हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं रविन्द्रनाथ पर बहुत गुस्सा हूँ, तो हंसने लगी। मैंने कहा गुस्सा इसलिए हूँ कि प्रेम से कह रहा हूँ कि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। 2-2.5 बरस से मैं कुछ और कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि अब रविन्द्रनाथ के दूसरे गीतों का अनुवाद भी मैं कर रहा हूँ, गीतांजलि से अलग, हिंदी में आए नहीं हैं। पर हिंदी में हमारे भाग्य से उसकी याद करके फिर आगे बढ़ूँगा। रविन्द्रनाथ का गद्य इतनी सुंदर तरह से आया है। गोरा का अनुवाद आप जानते हो, हिंदी के बहुत बड़े लेखक अज्ञेय, उनकी याद इसलिए भी करता हूँ कि उनके साथ ही जीवन शुरू किया दिनमान में, जब वो दिनमान के संपादक थे और मैं संपादक मंडल में था। और उन्होंने गोरा का अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ के नाटक राजा का अनुवाद किया। इलाचंद जोशी जी ने योगा योग का अनुवाद किया। प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त जी ने डाकघर का अनुवाद किया नाटक। भारतभूषण अग्रवाल ने भी एक नाटक का अनुवाद किया। प्रेमचंद जी के छोटे सुपुत्र अमृत राय ने उनके निबंधों का अनुवाद किया। तो ये आप देखो तो गद्य उनका कितनी सुंदर तरीके से आया, पर पद्य नहीं आया, ये सच्चाई है। तो कुछ ये भी लगता है कि उनका पद्य हमको और अधिक ला सकना चाहिए। गीतांजलि की सबसे बड़ी विशेषता मैं ये मानता हूँ कि बिना भगवान या ईश्वर, गीतांजलि में बस 2-1 जगह ही भगवान शब्द आता है, प्रभु भगवान। रविन्द्रनाथ प्रकृति के माध्यम से उस अलौकिक सत्ता की बात हम तक पहुँचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर निश्वरवादी भी हो, वो भी इसका अनुभव करेगा कि जैसे वो प्रकृति को ही बहुत बड़ी सत्ता मान रहे हैं। और प्रकृति से हमारा परिचय बहुत घने स्तर पर करा रहे हैं। अभी आपके सामने एक कविता पढ़ता हूँ उन्हीं की और अपना अनुवाद, उसके माध्यम से शायद मैं जो बात कह रहा हूँ वो और अच्छी तरह पहुँचा सकूँगा। इसमें जो प्रसंग है वो ये है कि रात है और ये खबर आ रही, कविता कल्पना की गई कि खबर आ रही कि राजा आएंगे। अब राजा का अर्थ आप जान ही जाओगे यहाँ इसको सुनते हुए कि राजा का अर्थ वो अलौकिक सत्ता ही है, कोई किसी प्रदेश देश के राजा नहीं। मैं एक कविता पढ़ता हूँ। जब आई रात अंधेरी घिर, बीते दिन के सब काम काज, सोचा हमने यह मन ही मन, कोई आएगा